हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 107 नंबर पे। तो 107 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये एक एमसीक्यू टाइप का लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिर्फ टिक लगाएंगे क्योंकि आप समझ सकते हो। जब एक कैपेसिटर है, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम ए बैटरी, बोल रहा है जब एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया जाता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये मैं रब कर देता हूँ तो फिगर थोड़ा बना देते हैं। देखिए एक कोई कैपेसिटर ले लिया मैंने और उसको कोई बैटरी से चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये बैटरी हो गया, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, उसको चार्ज कर रहे हैं। ये कोई कैपेसिटर है। तो बोल रहा है जब एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है किसी बैटरी से तो ये चारों ऑप्शन में बताइए क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी लगता है आपको? द द टू प्लेट्स एक्वायर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या दोनों प्लेट कंटेन करते हैं या एक्वायर करते हैं एग्जैक्टली सेम तरह के, मतलब सेम इक्वल और अपोजिट चार्ज करते हैं? हाँ, सही बात है। इधर प्लस तो इधर नेगेटिव इक्वल होगा तभी तो चार्ज वो स्टोर करता है। तो हमारा ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ऑप्शन कितना हो जाएगा? वन राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन वन राइट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड, समझ में आया? जितना यहाँ चार्ज एक्वायर करता है उतना नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? 108 पर। नंबर 108 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 108 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा देते हैं। क्या बोल रहा है? द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज 5 माइक्रोफैराड। बोल रहा है कि आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है एक आइसोलेटेड स्फीयर का, वो है 5 माइक्रोफैराड। किसमें है लेकिन? मीडियम, हवा में, इन एयर। इफ इट इज प्लेस इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5। और अब उसको जो आइसोलेटेड स्फीयर है उसको अब किस में प्लेस किया जा रहा है? रिलेटिव, एक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5 में उसको जब प्लेस कर दिया जा रहा है इन ए मीडियम, तो देन इट कैपेसिटेंस वैल्यू, तब उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? उस आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं है समझ में? तो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पहले कैपेसिटेंस है, मान लेते केस 1। मीडियम अभी हमारा क्या है? मीडियम है हमारा इन एयर, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सी जो है वो आपको दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। अभी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना होता है? के का मान कितना होता है? 1 होता है। एयर का होता है ना 1, ये तो आप जानते होंगे। तो कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। यहाँ पर के का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ 1 हो गया एयर का। तो यही ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो है आपको दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10⁶ फैराड आपको दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारा क्या फ्रेंड्स, अब हम उसको उस कैपेसिटर के बीच में क्या कर रहे हैं? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है प्लेस कर दे रहे हैं के, जिसका मान क्या है हमारा? 5 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटेंस का, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको मान लेते हैं सी डैश। तो इसी का वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर दिए तो ये हमारा केस 2 मान सकते हो। आफ्टर प्लेसिंग क्या? के इक्वल टू 5 प्लेस करने के बाद हमारा कैपेसिटेंस का मान क्या होगा यही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि सी डैश बराबर क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगा ना। तो सी, तो के का मान क्या देगा? 5 और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इतना का मान आपको दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रो फैराड दिया हुआ, तो ये पुट कर सकते हैं। तो सी डैश बराबर क्या निकल जाएगा? 5 इंटू 5 माइक्रो फैराड। तो सी डैश क्या हो जाएगा? 25 माइक्रो फैराड हो जाएगा फ्रेंड्स। यही आपका क्या पूछ रहा था? आंसर पूछ रहा था। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 109 पर आ गए हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा देते हैं फ्रेंड्स।
क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, हमारे पास दो आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, सेम तरह का कैपेसिटर है और उसका आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसको कैसे, दो सेम तरह का हमारे पास कैपेसिटर है और उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, और करने के बाद उसको चार्ज किया जा रहा है पोटेंशियल V वोल्ट से। दे आर सेपरेटेड, अब फिर उसको सेपरेट कर दिया जा रहा है एंड देन फिर उसको कनेक्ट किया कि दोनों कैपेसिटर को फिर से किस में कनेक्ट किया जा रहा है, इन सीरीज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज कैपेसिटेंस इज, तो बताना है कि आपको जो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल बताना है कि उसमें तब पोटेंशियल कितना होगा उसके अक्रॉस में। कुछ नहीं आया समझ में, तो फिगर के थ्रू देख लेते हैं। केस 1 बना के मान लेते हैं, केस 1 लिख लेते हैं हम लोग। केस 1 अगर आप लिख लेते हो तो यहां से आप लिख सकते हो कि इन पहले किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल, इन पैरेलल कनेक्शन। कैसे लिख लेंगे, पैरेलल कनेक्शन में। अब देखोगे तो पैरेलल कनेक्शन में फिगर भी बना लेते हैं फ्रेंड्स, जब इतना आ गए तो फिगर भी बना लेते हैं। ऐसे दोनों को, ये C1 मान लो, ये C2 पैरेलल कनेक्शन किया जा रहा है और उसको दोनों को सप्लाई दे रहे हैं, कितना सप्लाई अगर मानोगे तो V वोल्ट क्या दे रहा है, सप्लाई भी, ये V वोल्ट सप्लाई दे रहा है, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसमें से क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, इसमें Q1 चार्ज चला जाएगा, इसमें Q2 चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में ये डायग्राम हो सकता है, लेकिन हमको डायग्राम का उतना लेना देना नहीं है। इसमें हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, C1 पैरेलल है C2 के, तो हमको यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन का अगर CP इक्विवेलेंट मान ले निकालना है तो क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, और दोनों का मान क्या दिया हुआ है, C प्लस C दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकल गया, इसका भी मान C दिया हुआ, इसका भी मान C दिया हुआ, क्योंकि वहां बोल रहा है आइडेंटिकल कैपेसिटर क्वेश्चन में, तो हो गया फ्रेंड्स, ये निकल गया CP। अब सेकेंड केस में अगर ये निकला है फ्रेंड्स, तो उसको चार्ज किया जा रहा है ना, उसको सप्लाई दे रहे हैं, कितना सप्लाई दे रहे हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हम भी सप्लाई दे रहे हैं तो चार्ज होगा, कुछ एनर्जी एक्वायर्ड करेगा, तो हम लिख सकते हैं EP लिख देते हैं कि कितना एनर्जी एक्वायर करे, तो हाफ CV स्क्वायर जानते हैं, तो हाफ C हमारा निकला है क्या, 2C निकला है पैरेलल में, और V हमारा V ही है तो V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, CV स्क्वायर, कितना होगा, CV स्क्वायर। इसको मान लो आप क्या, इक्वेशन 1, ये मान लिए। अब हम चलते हैं किसमें, सेकेंड केस में। केस सेकेंड में अगर आप बात करते हो तो सेकेंड केस में क्या देखते हो कि उसको किस में कनेक्ट किया गया है, इन सीरीज कनेक्शन। उसको कैसा कनेक्शन दिया गया है, सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर हम ऐसे और ऐसे किया गया हुआ। ठीक है, तो ये C1 और ये C2 है, जिसका मान C है और ये इसका भी मान C है। ठीक है, तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो C इक्विवेलेंट CS निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं सीरीज इक्विवेलेंट CS, क्या हो जाएगा C इंटू C और C प्लस C, तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर और 2C हो जाएगा। इसको एक C से एक C, क्योंकि आइडेंटिकल है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा C/2, तो CS जो आ जाएगा वो आ जाएगा C/2, इतना आपका आ जाएगा। जब ये आ गया, अब ये भी एनर्जी एक्वायर करेगा, तो लिख देते हैं ES इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज इसको दिया जा रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज हम मान लेते हैं क्या, ये जो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं हम, ये सप्लाई वोल्टेज V' इसमें मान लेते हैं कि इसके सब क्या है, V'। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, V' का स्क्वायर मानते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ 80 क्या निकला है C/2 गुना V' का स्क्वायर,
एस इक्वल टू क्या निकलेगा, सी बाय 4 भी डैश का स्क्वायर निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका इक्वेशन 2 मान सकते हो, मान लो। जब इतना कर लोगे तो आप एक बात देखोगे यहाँ पर, बाय लॉ ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ये चीज में क्या होगा, हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें या क्या करें, सीरीज कॉम्बिनेशन करें। तो हम लोग लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पढ़े हैं कि ना ही एनर्जी का क्रिएशन होता है, ना ही क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ये मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा उल्टा लिखा गया फ्रेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है कि नॉट एनर्जी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही एनर्जी क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारे जितना एनर्जी पैरेलल में था उतना ही एनर्जी क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद भी रहेगा। तो पैरेलल वाला क्या निकला था, सी वी स्क्वायर, और ये निकला है सी वी डैश का स्क्वायर बाय 4, यही निकला है। तो देखो ये सी से सी खत्म, तो भी स्क्वायर भी डैश स्क्वायर बाय 4 हो सकता है इतना फ्रेंड्स। फिर आप क्या देखते हो कि V2 इधर 4 को भेज देते हैं और भी डैश स्क्वायर इधर, ठीक है। और भी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 भी स्क्वायर, तो भी डैश स्क्वायर ऐसे बोलेंगे तो 4 भी स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 भी। तो हमारा भी डैश इक्वल टू क्या निकला, 2 भी। तो हमारा जो है ये भी डैश क्या था, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का वोल्टेज माने थे ना, तो हमारा क्या निकला, यही इक्वेशन निकला, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 110, 110। तो 110 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इन पैरेलल इज 4 टाइम। बोल रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है दो कैपेसिटर का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और फिर उसका बोल रहा है कि वो इक्वल है 4 टाइम देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज। और उसी दो कैपेसिटर का जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, सीरीज इक्विवेलेंट, तो उसके 4 गुना के बराबर है। ठीक है, दिस मीन दैट, इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, चलिए फिगर से समझो क्या बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट है वो बराबर है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो दो कैपेसिटर का है उसके 4 गुना के। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या होता है, C1 प्लस C2। इसी दो कैपेसिटेंस को जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/C2 आएगा। बस यही आपको दिया हुआ, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो C1 प्लस C2 4, इसका एलसीएम लेंगे तो C1 C2, और ये हो जाएगा C2 प्लस C1 हो जाएगा इतना। तो देखो C1 प्लस C2 इक्वल टू 4, और C1 प्लस C2 बाय क्या लिख सकते हैं, C1 C2 गुना में। तो हमारा क्या होगा, एक तरह से देखोगे तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 4। इसको हम पलटते हैं ना फ्रेंड्स, तो पलटेंगे तो C1 गुना में C2 बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। और इसको अब क्या कर सकते हैं, हम इस तरह भेज सकते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और गुना 4 C1 C2
हो जाएगा, इतना आएगा। डाटा को हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस इधर 4C1, C2 को इधर भेज देते तो माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 होगा फ्रेंड्स, माइनस 4C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इधर होगा माइनस 2C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, स्क्वायर को इधर भेज दिए तो C1 माइनस C2, ओ सॉरी, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C1 इक्वल टू C2, यही आपसे पूछ रहा था, दोनों बराबर, तो C1 इक्वल टू C2, तो बोल रहा है कि ये वाला जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था, कौन सा, कि बोल रहा था ये वाला, मैं इंक बदल लेता हूँ फ्रेंड्स थोड़ा, ये जो बोल रहा था कि पैरेलल इक्विवेलेंट जो है, पैरेलल इक्विवेलेंट अब 4 गुना सीरीज इक्विवेलेंट के क्या है, बराबर है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला, इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि C1 जो बराबर है, कैपेसिटर जो C1 बराबर है कैपेसिटर C2 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 1 वाला मेरा राइट हो जाएगा कि द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर सेम, दोनों कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 क्या होगा, दोनों बराबर होगा एक दूसरे के और इक्वल। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा सॉल्यूशन, आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो रोज आया करेगी, थोड़ा सा उधर दिक्कत हो गया था, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।